बच्चों सुप्रभात। विषय हिंदी कक्षा 7 के लिए उप विषय भाषा अलंकार। हिंदी काव्य में अलंकार से हिंदी काव्य की शोभा अथवा सुंदरता बढ़ जाती है, जिसे हम अलंकार कहते हैं। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम धर्म का। अलम का अर्थ है सुंदर, कार का अर्थ है बढ़ाने वाला, अर्थात अलंकार का आशय सुंदरता को बढ़ाने वाला। अलंकार के प्रयोग से हिंदी काव्य की सुंदरता बढ़ जाती है। जिस प्रकार स्त्री को आभूषण पहना देने से वह सुंदर दिखाई देने लगती है, उसी प्रकार हिंदी काव्य में अलंकारों के प्रयोग से हिंदी काव्य की सुंदरता बढ़ जाती है। अंग्रेजी में इसे फिगर ऑफ स्पीच के नाम से भी जाना जाता है, परंतु अलंकार के भेद, अलंकार के निम्न भेद होते हैं। कुछ विद्वानों ने अलंकार के 3 भेद बताए हैं और कुछ विद्वानों ने अलंकार के 2 भेद बताए हैं। दोनों इस प्रकार हैं। नंबर 1 शब्दालंकार, नंबर 2 अर्थालंकार, नंबर 3 उभयालंकार। परंतु कुछ विद्वानों का मत है, जिन्होंने 2 बताए हैं, अर्था और उभया, दोनों को एक साथ समाहित कर दिया गया है। शब्दालंकार वह अलंकार होता है जिसमें शब्दों का चमत्कार अलग अलग दिखाई देता है, उसे शब्दालंकार कहते हैं। शब्दालंकार के भेद, शब्दालंकार के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 अनुप्रास अलंकार, नंबर 2 यमक अलंकार, नंबर 3 श्लेष अलंकार। अर्थालंकार जहाँ पर अर्थों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार के भी निम्न भेद बताए गए हैं। नंबर आ उपमा अलंकार, बा रूपक अलंकार, स उत्प्रेक्षा अलंकार। इस प्रकार से शब्द अर्थालंकार के भी 3 भेद हो चुके हैं। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। नंबर 3 उभयालंकार। उभयालंकार के निम्न भेद हैं। नंबर 1 संदेह, नंबर 2 भ्रांतिमान, नंबर 3 अतिशयोक्ति, नंबर 4 दृष्टांत। और भी कुछ अलंकार हैं जिन्हें अर्थालंकार के नाम से जाना जाता है। एक बार पुनः अलंकार, अलंकार 2 शब्द से मिलकर बना है। अलम का अर्थ है सुंदर, कार का अर्थ है बढ़ाने वाला। अलंकारों के प्रयोग से हिंदी काव्य की सुंदरता बढ़ जाती है। ठीक उसी प्रकार जैसे किसी स्त्री को आभूषण पहना देने से वह सुंदर दिखाई देने लगती है, उसी प्रकार अलंकारों के प्रयोग से
हिंदी काव्य की सुंदरता बढ़ती है। अलंकार के भेद, अलंकार के कुछ विद्वानों के द्वारा 2 भेद बताए गए हैं, कुछ के द्वारा 3 बताए गए हैं, जो इस प्रकार हैं। शब्दालंकार, जहाँ पर शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ शब्दालंकार होता है। जहाँ पर अर्थों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ अर्थालंकार होता है। जहाँ पर शब्द और अर्थ दोनों, जिसे उभय का आशय है, दोनों प्रकार से, शब्द से भी और अर्थ से भी अलंकारों की सुंदरता बढ़े, वहाँ पर उभयालंकार होता है। शब्दालंकार के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 अनुप्रास अलंकार, नंबर 2 यमक अलंकार, नंबर 3 श्लेष अलंकार। अर्थालंकार, अर्थों के द्वारा जहाँ चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ अर्थालंकार होता है। इसके भेद उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। उभयालंकार में शब्द और अर्थ दोनों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है, उसे उभयालंकार कहते हैं। इसमें से संदेह, भ्रांतिमान, अतिशयोक्ति तथा दृष्टांत। अब अनुप्रास अलंकार, शब्दालंकार के प्रथम भेद में अनुप्रास अलंकार वह अलंकार होता है जहाँ पर वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है, वहाँ पर अर्थात वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। एक बार पुनः, जहाँ पर वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है या बार बार आते हैं, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे रघुपति, राघव, राजा, राम। रघुपति, राघव, राजा, राम में रावण की बार बार आवृत्ति हुई है, जिसके कारण स्पष्टीकरण में ये कहा जा सकता है कि रा की आवृत्ति से हमारे यहाँ अनुप्रास अलंकार संपन्न होता है, जिसके कारण इसके और भी उदाहरण हैं। जैसे चारु चल की चंचल किरणें। उदाहरण स्वरूप में हम अगर देखते हैं चारु चल की चंचल किरणें, प्रस्तुत दोहा में चा की बार बार आवृत्ति हुई है, जिसके कारण अनुप्रास अलंकार की पुष्टि होती है। तीसरे उदाहरण में हम ले सकते हैं तरणी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर पहुँचाए। प्रस्तुत उदाहरण में ता की आवृत्ति हुई है, जो इस प्रकार है तरणी, तनुजा, तट, बार बार ता आया है, जिसके कारण अनुप्रास अलंकार की पुष्टि होती है। यमक अलंकार, यमक का अर्थ होता है युग्म या अलंकार। यमक शब्द का अर्थ है युग्म या जोड़ा। अर्थात जहाँ पर एक वर्ण बार बार आए, एक वर्ण बार बार आए तथा उसका अर्थ अलग अलग हो, उसका अर्थ अलग अलग होता है,
वहाँ यमक अलंकार, वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, वह खाए बौराय, जग पावे बौराय। स्पष्टीकरण प्रस्तुत दोहे में कनक दो बार आया है, जिसका अर्थ है सोना धतूरा। आशय इस प्रकार है, कनक जो व्यक्ति धतूरा खा लेता है वो बौरा जाता है। दूसरे कनक का आशय है स्वर्ण पाने वाला व्यक्ति भी इस संसार में बौराया, पागल जैसा, या उसका उपयोग के लिए वो लालायित रहता है। इस प्रकार यमक अलंकार की पुष्टि